जय हिंद दोस्तों। एग्जाम कवच के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 30 महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आने वाले सभी ऑल वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह वीडियो 1000 क्वेश्चन के सीरीज के तहत बनाई जा रही है, जिसमें आज इसका पार्ट 2 है और इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी धोलावीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ए लुम्बिनी, बी बोध गया, सी कुशीनगर और डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? ए समुद्रगुप्त, बी रामगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? ए विट्ठल भाई पटेल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए देवराय द्वितीय, बी हरिहर द्वितीय, सी कृष्ण देव राय और डी बुक्का प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर सी कृष्ण देव राय। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ए लूनी नदी, बी नर्मदा नदी, सी कृष्णा नदी और डी ब्यास नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी। ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ए कृष्णा नदी, बी चंबल नदी, सी कोसी नदी और डी सतलज नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए एंडीज, बी हिमालय, सी आल्पस और डी अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय। ऑप्शन नंबर बी हिमालय। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए साहित्य के क्षेत्र में, बी फिल्म के क्षेत्र में, सी खेल के क्षेत्र में और डी विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए साहित्य के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, सूर्य भगवान को समर्पित विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य भगवान को समर्पित विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा और डी गुजरात। डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी वाशिंगटन डीसी और डी वियना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक
तंत्री संगीत वाद्य नहीं है। निम्न में से कौन सा एक तंत्री संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? ए तंबूरा, बी सितार, सी बीड़ा और डी मृदंग। डी मृदंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृदंग। ऑप्शन नंबर डी मृदंग। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? ए पश्चिम जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस और डी सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से किस शहर तक चलती है? वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से किस शहर तक चलती है? ए मुंबई, बी वाराणसी, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश अपनी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश अपनी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? ए चीन, बी लाओस, सी भूटान और डी म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र और डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए पाश्चुरीकरण, बी बसंतीकरण, सी खमीरीकरण और डी रेटिंग। डी रेटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खमीरीकरण। खमीरीकरण। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, वर्ष 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की? वर्ष 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की? ए खान अब्दुल गफ्फार खां, बी मौलाना मोहम्मद अली, सी अबुल कलाम आज़ाद और डी मौलाना शौकत अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? ए राजसमंद, बी बीकानेर, सी भीलवाड़ा, डी जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए राजसमंद। ऑप्शन नंबर ए राजसमंद। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 अप्रैल, बी 11 अप्रैल, सी 12 अप्रैल और डी 13 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी 12 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्न में से थोरियम का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है? निम्न में से सबसे बड़ा थोरियम का भंडारण कहाँ है? ए चीन, बी यूएसए, सी भारत और डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन है? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन है? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम और डी दयाराम साहनी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसकी रचना है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसकी रचना है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अरविंद घोष और डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ए हिंद महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी अटलांटिक महासागर में और डी भूमध्य सागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसने आरंभ किया था? भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसने आरंभ किया था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी डलहौजी और डी विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ए नई दिल्ली, बी कोयम्बटूर, सी राजमुंदरी और डी कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी पुस्तक के लेखक कौन है? 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी के पुस्तक के लेखक कौन है? ए अश्वघोष, बी कालिदास, सी दांडी और डी शूद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांडी। ऑप्शन नंबर सी, दांडी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? ए माउंट कोटोपैक्सी, बी मोना लोआ, सी बैरन ज्वालामुखी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ए कुशीनगर, बी श्रावस्ती, सी सारनाथ और डी कुंडग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां और लास्ट प्रश्न है, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? ए कनिष्क, बी दंतीदुर्ग, सी सिंह विष्णु और डी विष्णुमित्र। तो इसका वसुमित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद।